बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनके अंदर एक ही तरह के एटम पाए जाएं और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। सेम टाइप ऑफ एटम जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है। और उनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि उनको हम सिंपल केमिकल मीन से डिकम्पोज नहीं करवा सकते। ठीक है। यानी मैं दोबारा बता रही हूँ, एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं ऐसे एटम ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसका जो है एटॉमिक नंबर वो सेम हो, उनको हम कहते हैं ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और हर जो एलिमेंट है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। मतलब अब मैं ये कहती हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता। ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब है हर एलिमेंट जो है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। ओके। और थर्ड, ये टोटल जो है वो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। पहले जो थे वो 63 डिस्कवर हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अब है 21 सेंचुरी में जितने नॉन एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद है 118। ठीक है। और 118 में से जो है वो 92 नेचुरली अक्रिंग है। नेचुरली अक्रिंग का मतलब है वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। बाकी कितने रह गए? 118 में से 92 माइनस किए, बाकी कितने रह गए? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, बाकी रह गए 26। और वो जो 26 हैं वो आर्टिफिशियल सेंथिसाइज है, यानी खुद लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए हैं। ठीक है। 92 जो है वो नेचुरली अक्रिंग है, बाकी जो 26 है वो आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्री में खुद सेंथिसाइज किए गए एलिमेंट्स हैं। और जो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं उनकी जो है वो परसेंटेज डिफरेंट होती है। मतलब अर्थ क्रस्ट पे ज़मीन की सतह पे उनकी डिफरेंट परसेंटेज पाई जाती है, और एटमॉस्फेयर में वो डिफरेंट परसेंटेज में पाए जाते हैं, और ओशन में वो डिफरेंट परसेंटेज में पाए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं, ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में 47% पाई जाती है। ओशन में यानी समंदर में कितनी परसेंट पाई जाती है? 86% पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है? 78 नाइट्रोजन पाई जाती है। और अगर आप ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में देखें तो वो 21% है। अब देखें, ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन का फार्मूला सेम है, ऑक्सीजन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है, ऑक्सीजन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर वो सेम है, लेकिन अर्थ क्रस्ट पे उसकी परसेंटेज डिफरेंट है, ओशन पे उसकी परसेंटेज डिफरेंट है, और एटमॉस्फेयर में उसकी परसेंटेज डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन एलिमेंट एक ही है, इसलिए हम कहते हैं कि जो नेचुरली अक्रिंग है उनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट पे डिफरेंट है, ओशन पे डिफरेंट है, और एटमॉस्फेयर पे डिफरेंट है। इसी तरह सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, नाइट्रोजन, इन सब की जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया? यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि एलिमेंट्स हम उनको कहते हैं जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स हो और उन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, और उनको हम सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल मीन से डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 में से 26 जो है वो आर्टिफिशियल यानी खुद सेंथिसाइज किए गए हैं 26, और बाकी जो है 92 क्या है? 92 नेचुरली अक्रिंग है। ठीक है। थर्ड, हमने ये पढ़ा कि इनकी परसेंटेज डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेसेस। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स की टाइप्स कैसी हैं। ठीक है। किस फॉर्म में होती हैं? फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की फॉर्म में आ जाएगा कि एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो गैस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास सॉलिड एलिमेंट्स। सॉलिड यानी ठोस शक्ल में जो है वो कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? जिस तरह कॉपर, जिंक और गोल्ड, ये तीनों क्या हैं? ये गोल्ड तो आपको पता होगा, गोल्ड, जिंक, कॉपर, ये क्या है? गोल्ड, कॉपर, ये है मेटल्स। ठीक है। और मेटल्स जो हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो एलिमेंट को ईजीली, आसानी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। ये क्या है? ये सॉलिड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा लिक्विड। लिक्विड में कौन से आ जाते हैं? लिक्विड में आ जाते हैं जिस तरह मरकरी थर्मामीटर के अंदर पाया जाता है। आपने कभी देखे थर्मामीटर को पकड़ के देखे हैं तो उसके अंदर एक लिक्विड होता है।
ठीक है, वो लिक्विड क्या है, वो लिक्विड मरकरी होता है। इसी तरह ब्रोमीन को पता होगा आपको, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका मतलब मरकरी और ब्रोमीन दोनों जो हैं वो लिक्विड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैं। थर्ड आ जाता है आपके पास एलिमेंट्स इन गैस फॉर्म। गैस फॉर्म में कौन से होते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है ना आपके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो कौन सी शक्ल है, वो गैस फॉर्म में होता है। इसी तरह नाइट्रोजन 78% पाया जाता है आपके एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या है, वो भी गैस फॉर्म में है। इसी तरह हाइड्रोजन, ये तीनों जो है ये गैस फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, सॉलिड में ये वाली मेटल्स आपको दे दी हैं, लिक्विड में मर्क्यूरी और ब्रोमीन दे दिया है, और गैस में आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दी है। ठीक है, ये हमने पढ़ ली है फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्लासीफाई इनको 3 ग्रुप में किया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। सबसे पहले हमारे पास मेटल्स। मेटल्स हम किन्हें कहते हैं, मेटल्स एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप है, ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दें, ठीक है, उनको हम कहते हैं ये मेटल्स हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दें। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दें उनको हम क्या कहते हैं, वो मेटल हैं जो लूज करते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल, जिस तरह फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी एग्जांपल है सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम मेटल है। ठीक है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम दो दो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसके ऊपर इतने चार्ज आ जाता है। जिस तरह कैल्शियम के ऊपर +2, मैग्नीशियम के ऊपर भी +2, और सोडियम और पोटेशियम के ऊपर +1, क्योंकि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनके ऊपर +2 चार्ज आएगा। सेकंड फॉर्म है हमारे पास, इसकी जो क्लासीफाई किया, सेकंड क्लास जो है हमारे पास वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हम उन्हें कहते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते वो हमारे पास है नॉन मेटल्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ले लें क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता बल्कि गेन करता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। जिस तरह क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया। सेम इसी तरह फ्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर भी -1 जो है वो चार्ज आ गया। ठीक है, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते बल्कि गेन करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। थर्ड हमारे पास क्लास है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हम उन्हें कहते हैं जो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। ठीक है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर लेते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, ये हमने इसकी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली। ठीक है, इनको 3 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास इनको लिखने का तरीका, कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, हम एलिमेंट्स को किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हमारे पास ये है कि हम एलिमेंट्स को सिंबल के साथ लिखते हैं, एक अलामत होती है उसके साथ हम इसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सोडियम। सोडियम जो है उसका फार्मूला लफ्ज़ लिखने में काफ़ी बड़ा है, SODIUM। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na। ठीक है, सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये Na क्या है, ये Na सोडियम की सिंबल है, इसकी अलामत है। दी सिंबल्स आर एब्रीवेशन ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका एब्रीवेशन है। और ये जो आप देखें सोडियम जो है वो S से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका जो नेम है वो Na है। और अगर आप दूसरा देखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में ये है, हाइड्रोजन की सिंबल क्या है, हाइड्रोजन की सिंबल H है। ठीक है, HYDROGEN पूरा इसका नेम है, और इसकी सिंबल क्या है, इसकी सिंबल है H। ठीक है, आप देखें कि जो सोडियम है वो इसके केस में बिल्कुल डिफरेंट है, उसके मामले में हम Na लिखते हैं। वो भी ये बता रहा है कि दिस सिंबल्स कैन मे बी टेकन फ्रॉम इंग्लिश, जर्मन, लैटिन और ग्रीक नेम ऑफ द एलिमेंट्स। तो हो सकता है कि सोडियम जो है वो किसी दूसरी ज़ुबान का लफ्ज़ हो, जिस तरह मैं कह रही हूँ ये लैटिन या ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो उसमें जो ये जिस लफ्ज़ से स्टार्ट होता होगा वो Na से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, इसलिए पता नहीं किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो उस जो जिस ज़ुबान का ये लफ्ज़ होगा उसके पहले 2 लफ्ज़ों को एब्रीविएट कर दिया गया है सोडियम को। ठीक है, नेक्स्ट ये है, इसका ये है कि अगर जो लफ्ज़ है
जिस तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम कहते हैं कि इसका एब्रीविएशन किसका है, H जो है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब अगर एक ही लफ्ज़ है, अगर किसी एलिमेंट का जो है सिंबल वो सिर्फ एक ही लफ्ज़ है, जिस तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है सिर्फ H, तो हम उसको कैपिटल लिखेंगे, हम उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट नहीं लिखेंगे। जिस तरह हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का C, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, इनको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई भी एलिमेंट के जो सैम्पल हैं वो दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, ठीक है, जिस तरह कॉपर, ठीक है, ये दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है, तो फिर हम इसके मामले में क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो पहला लफ्ज़ है उसको हम बड़ा लिखेंगे। पहला लफ्ज़ हमारे पास बड़ा है जिस तरह कॉपर का C, और जो सेकंड वर्ड है जिस तरह U, उसको हम छोटा लिखेंगे। पहला लेटर जो है वो होगा बड़ा लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। जो सेकंड है वो स्मॉल लेटर होगा, छोटा लेटर होगा, ठीक है। जिस तरह मैग्नीशियम में Mg, M बड़ा होगा और G छोटा होगा। इसी तरह सोडियम में N बड़ा होगा और A छोटा होगा। सेम इसी तरह कैल्शियम में C बड़ा होगा और A छोटा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ हमारा ख़त्म हो गया कि हम एटम एलिमेंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ। हम इसको सैम्बल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सैम्बल जो है वो किसी भी ज़ुबान के लफ्ज़ से ली जा सकती है। जिस तरह हाइड्रोजन के मामले में H है, सोडियम के मामले में Na है, पोटेशियम के मामले में K है, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम P से शुरू हो रहा है, उसकी साइंबल जो है वो K है, ठीक है। वो मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन वो इस तरह मैच कर रहा है तो कि हो सकता है वो जिस ज़ुबान का लफ्ज़ हो उसका पहला लफ्ज़ K से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। वो इसलिए उसको उसका एब्रीविएशन बना दिया गया है। एक बात क्लियर होगी। सेकंड ये कि अगर वो आपके पास एक लेटर पे मुश्तमिल है, जिस तरह हाइड्रोजन का H, तो हम उसको कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन। और अगर हमारे पास उसका जो सैम्बल है वो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, जिस तरह मैग्नीशियम का Mg, तो हम पहला लेटर जो है वो उसे कैपिटल लिखेंगे और जो सेकंड लेटर है उसको हम स्मॉल लेटर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक इसकी रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी आ जाती है, उसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी हम किसे कहते हैं? वैलेंसी वो वाली यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है? सबसे बाहर वाला शेल। इस तरह होता है, मतलब मैं कह रही हूँ कि ये मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रही हूँ एटम, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। पहले शेल का नाम मैं कह रही हूँ K है, सेकंड का नाम L है, थर्ड का नाम M है और फोर्थ का नाम N है, ठीक है। KLMN। आप देखिए सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? N, सबसे लास्ट वाला। इसको मैं कहूँगी आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे बाहर वाला शेल। इसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। दो नाम है, आउटर मोस्ट शेल एंड वैलेंस शेल, ओके। ये मैं एक सिंपल जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा किया है एटम का, ठीक है। हम पढ़े थे वैलेंसी। वैलेंसी हम किसे कहते हैं? वैलेंसी है एक यूनिक प्रॉपर्टी। आपको पता है हर शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। के में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एल में जो है वो कितने पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। के में 2, एल में 8, एम में 16 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम वैलेंसी ये उसको कहेंगे कि जो आउटर मोस्ट शेल है, हो सकता है किसी के अंदर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6। जिस तरह कार्बन, कार्बन में क्या है? कार्बन में पहले इलेक्ट्रॉन में, ये इसका न्यूक्लियस, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में कितने? बाकी टोटल 6 हैं। इसका मतलब सेकंड वाले में 4 आ गए। इसका मतलब है जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी? कार्बन की वैलेंसी होगी 4, क्योंकि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले में 4 है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, ओके। इसी तरह अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम में क्या होता है? सोडियम की टोटल जो है एटॉमिक नंबर वो 11 है। इसका ये होता है सोडियम का पहले शेल में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और अगले में सिर्फ 1 होगा, ठीक है। इस तरह पहले में 2,
अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगले जो है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसका मतलब है सोडियम सॉरी लास्ट वाले शेल में सिर्फ एक पाया जाएगा, सिर्फ एक पाया जाएगा। तो हम इसे कहेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी है +1। जिसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको हम कहते हैं उसकी वैलेंसी। वैलेंसी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। डिपेंडिंग ऑन वैलेंसी एन एलिमेंट कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि वैलेंसी पे डिपेंड करते हुए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि सोडियम की वैलेंसी है +1, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, ठीक है। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1, ठीक है। -1 तो ये बात की बात है ना, उसका मतलब क्लोरीन के जो आउटरमोस्ट शेल है ना उसमें मैं बता रही हूँ आपको, आउटरमोस्ट शेल जो है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो सोडियम है उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अगर क्लोरीन अगर जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे और ये कहेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा। और अगर इसके सोडियम जिसके 1 इलेक्ट्रॉन है जिसके आउटरमोस्ट शेल में, अगर ये इसको लूज़ कर दे, अगर ये इसको लूज़ कर दे तो फिर इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो रिमेनिंग शेल जो होगा, जो एल शेल है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसका मतलब है वो भी ये कहेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो फिर सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन इस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इस तरह से जो सोडियम है उसकी वैलेंसी आ जाएगी +1, उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +1, और जो क्लोरीन है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा -1, ठीक है। ये सोडियम अपना प्लस जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगी और क्लोरीन उसको गेन कर लेगा, ठीक है। इस तरह सोडियम की वैलेंसी +1 हो जाएगी और क्लोरीन की -1 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल एन एलिमेंट कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट, ओके। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है वैलेंसी इन कोवलेंट कंपाउंड इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट। और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो शेयरिंग से मिलके बनते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलके बनते हैं उनको हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। वो ये कह रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी हम उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। जितने हाइड्रोजन दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंसी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1, ठीक है। इसमें जो है वो 8Cl यानी कि 1 हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब है वैलेंसी कितनी है, 1 है। इन वाटर द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, H2O, यानी इस तरह है ना, वो कह रहा है कि जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए H2O, O, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इसका मतलब है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह वो पहले बता रहे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में Cl जो है वो सिर्फ 1 हाइड्रोजन से बाइंड किया है, इसका मतलब है हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, सॉरी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, ठीक है। क्योंकि ये नेक्स्ट एक ही हाइड्रोजन से बाइंड किया, इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी सिर्फ 1 है। और इसी तरह ऑक्सीजन में क्या, वाटर में क्या है, वाटर में ये है, वाटर में एक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड किया हुआ है 2 हाइड्रोजन के साथ, इस तरह। इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हम वैलेंसी, आयनिक कंपाउंड वो वाले कंपाउंड होते हैं जो शेयरिंग से नहीं बल्कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है। वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड आर लॉस्ट बाय एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यानी अगर मैं कहूँ सोडियम क्लोराइड में जो है, जिस तरह सोडियम +1 और क्लोरीन -1, इसका मतलब ये कंप्लीट ट्रांसफ़र करती है, ये अपना एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, किसको, क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। ये वाला जो है इसका इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट इसको दे देता है, इसका मतलब ये कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। ये आयनिक हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये इसकी सिचुएशन है कि कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा। ऐसे एलिमेंट्स विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये गलती से मुझसे लिखा गया, विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एलिमेंट्स विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर बताया है
कि पहले जैसा ये न्यूक्लियस है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर इसके 8 हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रा कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो बजाय इसके कि वो जैसे मैं कह रही हूँ 2 है, बजाय इसके कि वो 6 किसी से इलेक्ट्रॉन ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। अच्छा, ऑक्टेट हम इसे कहते हैं कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो स्टेबल है, ठीक है, वो स्टेबल है कि हर एक के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 होंगे तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर 2 होंगे तो हम कहेंगे कि इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके पास मैं कह रही हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, ये पता क्या करेगा कि जो इसके पास 2 है ना, ये उन 2 को लूज़ कर देगा, ठीक है, ये इस 2 को लूज़ कर देगा, इसका ये सारा शेल ख़त्म हो जाएगा। ये जो बाकी पीछे बचेगा इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहेगा कि मेरा डुप्लेट कंप्लीट है भाई, ठीक है। और अगर इसके पास 3 होंगे ये तब भी लूज़ कर देगा। अगर इसके पास 1 है, जिस तरह हाइड्रोजन में 1 है, वो अपना लूज़ कर देगा। मैग्नीशियम के पास 2 हैं आउटर मोस्ट में, वो भी अपने 2 जो है वो लूज़ कर देगा, ठीक है। और इस तरह ये कंप्लीट हो गया। एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसी तरह मैग्नीशियम जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और जो एल्यूमिनियम है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। और नेक्स्ट ये हमारे पास एलिमेंट्स विद 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और अगर कोई ऐसा जिसके पास 4 से ज़्यादा हों, जिस तरह मैं कह रही हूँ 1 2 3 4 5 हैं या 6 हैं, ये बजाय इसके कि अपना 6 पूरे जो हैं वो 6 के 6 लूज़ करे, ये बजाय अपने इन 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के ये पता क्या करेगा, 2 अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जिस तरह ये 7 हैं तो ये 1 ले लेगा, अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरीन 1 ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, बजाय इसके कि ये 7 के साथ लूज़ करे। और अगर इसके पास 6 हैं तो ये अपने इन 6 को लूज़ करने के बजाय 2 ले लेगा ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। अगर इसके पास 5 हैं तो ये 3 ले लेगा बजाय इसके कि अपने इन 5 को लूज़ करे, ठीक है। इसकी एग्जांपल दी है, क्लोरीन 7 हैं तो वो 1 ले लेगा ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 ले लेगा। इट प्रेफर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाली, ठीक है, बदलने वाली वैलेंसी। इसका ये मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो 1 से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो 1 से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट जो है वो वैलेंसी 2 वैलेंसी होती है। अगर फेरस वैसे तो हमारे पास जो है वो आयरन को कहते हैं हम इसे, अगर ये फेरस सल्फेट का हो, ठीक है, फेरस सल्फेट हो तो इसके अंदर फेरस की वैलेंसी 2 होगी। और अगर ये फेरिक सल्फेट हो, अगर आपके पास एक एलिमेंट फेरिक सल्फेट है तो इसके अंदर जो है वो आयरन की वैलेंसी 3 होगी। इसी तरह कॉपर के केस में अगर आपके पास क्यूप्रस हो, क्यूप्रस जो है वो +1 की वैलेंसी शो करता है और जो क्यूप्रिक है ये +2 की वैलेंसी शो करता है। अब आपने याद रखना है सुफिक्स का मतलब होता है, वो आपने पढ़े होंगे ना उर्दू में साब के और ला के, यानी कि अगर किसी का जो लफ्ज़ का जो एंड हो रहा है, जिस तरह फेरस इसमें OUS आ रहा है, क्यूप्रस में OUS आ रहा है, ठीक है, अगर OUS आ रहा है इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी छोटी होगी। और अगर IC, जैसे फेरिक में आखिर में IC आ रहा है, क्यूप्रिक में आखिर में क्या आ रहा है IC, और अगर IC आए तो इसका मतलब है ये हायर वैलेंसी। आप देख सकते हैं फेरस सल्फेट में OUS में क्या है, 2 वैलेंसी है, और फेरिक में 3 है। इसी तरह क्यूप्रस में +1 है और क्यूप्रिक में +2 है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है एलिमेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।